नमस्कार बहनों, सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 तारीख से यानी 15 जनवरी 2026 से तृतीय सेक्टर बैठक का सभी एलएस बहनों को आयोजन करना है। हमें पता होना चाहिए कि इस सेक्टर बैठक में हमें क्या-क्या कार्य करने हैं। वैसे तो वीसी में काफ़ी सारी चीज़ें हमें बता दी गई हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं इन चीज़ों को दोबारा इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहूँगी, ताकि आप लोगों को सेक्टर बैठक लेते समय काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। सबसे पहले देखेंगे कि हम सेक्टर बैठक जो तृतीय हमारी त्रैमासिक सेक्टर बैठक है, उसमें कौन-कौन से बिंदु दिए गए हैं, जिनके अंतर्गत हमें बैठक लेनी है। सबसे पहला स्वागत और गत बैठक की समीक्षा, दूसरा हमारा बौद्धिक विकास से संबंधित गतिविधियाँ, तीसरा बच्चों की आयु अनुसार समूह उप समूह में कार्य, चौथा सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण, पांचवा बौद्धिक विकास के लिए टीएलएम निर्माण, 6 है हमारा गतिविधि खोज खेल, 7 दोहरान, 8वां है सीखने के प्रतिफल को समझने के लिए अवलोकन के कुछ बिंदु, 9 है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दिए जाने वाले कार्य। अब हम इन सभी बिंदुओं को विस्तृत चर्चा करेंगे और विस्तृत रूप से समझेंगे कि इसमें इन बिंदुओं के अंतर्गत हमें क्या-क्या कार्य कराने हैं। सबसे पहला आता है आपका स्वागत एवं गत बैठक की समीक्षा। इसके लिए हमें 10 मिनट का समय दिया गया है। इसके अंतर्गत हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल सभी प्रशिक्षक, संभागी जो भी हमारे कार्यकर्ताएँ हैं, उन्हें हम गोल घेरे में बिठाएँगे। फिर एक दूसरे का हाथ इस प्रकार पकड़ने को कहेंगे कि जिसके सीधे हाथ की हथेली ऊपर है और दूसरे के उल्टे हाथ की हथेली नीचे की तरफ हो। सभी अपनी आँखें बंद करेंगी और उसके बाद एक दूसरे का हाथ को दबाते हुए ऊर्जा को एक दूसरे में शिफ्ट करेंगी। जहाँ से यह शुरुआत हुई थी, वहीं पर आकर यह प्रक्रिया खत्म होगी और उसके बाद हम पूछेंगे कि आपको कैसा लगा? ये हमारी एक स्वागत का तरीका है और इसमें मस्तिष्क संबंधी गतिविधियाँ भी शामिल हैं। इसमें चूँकि आपकी आँखें बंद हैं, तो मस्तिष्क के द्वारा सोचा जाएगा और समझा जाएगा और उसके बाद हम उनके अनुभव साझा करेंगे। उसके बाद हम त्रैमासिक सत्र की समीक्षा करेंगे कि आपने 3 महीने में क्या-क्या गतिविधियाँ कराईं, जो पिछले त्रैमासिक सेक्टर बैठक में आपको बताई गई थी। उनके अंतर्गत जो गतिविधियाँ केंद्र पर करानी थी, उनमें से क्या-क्या कराईं और उसमें से आपने क्या-क्या सीखा था, आपको क्या अच्छा लगा था। इन गतिविधियों को केंद्र पर कराते समय क्या समस्याएँ थीं, उन समस्याओं के समाधान कार्यकर्ताओं के द्वारा किस प्रकार से किए गए, क्या कार्य बच्चों ने भी इन गतिविधियों में रुचि दिखाई, इन सभी चीज़ों पर हम समीक्षा करेंगे। इन सभी गतिविधियों के लिए हम यानी कि एलएस पहले से ही टीएलएम सामग्री, आवश्यक चार्ट पेपर्स जो भी चीज़ें आवश्यक हैं, वो पहले ही संभागियों को दे सकते हैं। अब आता है हमारा द्वितीय सत्र। द्वितीय सत्र के अंतर्गत बौद्धिक विकास संबंधित गतिविधियाँ करानी हैं। आपको पता है कि बच्चों के जो बौद्धिक विकास है, वो लगभग 85 से 90% तक बौद्धिक विकास हमारा 6 वर्ष की आयु तक ही पूर्ण हो जाता है। अतः बौद्धिक विकास की संबंधित गतिविधियाँ बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। इसमें इस प्रक्रिया के अंतर्गत 2 तरह की चीज़ें रखी गई हैं। सबसे पहले है आपका इंद्रियों का विकास और दूसरा है मुख्य अवधारणाओं का विकास। इंद्रियों के विकास के अंतर्गत देखने की इंद्रियाँ होती हैं, सुनने की इंद्रियाँ होती हैं, छूकर महसूस करने की इंद्रियाँ होती हैं, सूंघने की इंद्रियाँ होती हैं, स्वादेंद्रियाँ होती हैं। देखने की इंद्रियाँ कौन-सी हैं? हमारी आँखें, सुनने की कान और छूकर हमारे हाथों से हम छूकर पता करते हैं, सूंघने नाक के द्वारा हम सूंघते हैं और स्वाद हमारी जीभ से पता चलता है। इसके साथ ही अवधारणा का विकास क्या है? यानी कौन-सी वस्तु किस रंग की है और छोटा-बड़ा, आकार का ज्ञान, संख्या बोध,
है ना? ऊपर नीचे, स्थान का, अंदर बाहर, ये सारी चीज़ों का ज्ञान क्या होता है? अवधारणाओं के विकास के अंतर्गत आता है। अब आइए जानते हैं कि इस इन विकास के लिए यानी बौद्धिक विकास संबंधित गतिविधियों के लिए हम क्या-क्या गतिविधियाँ करा सकते हैं। जैसे हम यदि स्वाद के बारे में बात करें, तो स्वाद के लिए हम गतिविधि करा सकते हैं और गतिविधि का नाम भी रख सकते हैं चखो और बताओ। जैसे किसी बच्चे की आँखों पर पट्टी बाँध देंगे, फिर हम एक गिलास में नींबू निचोड़ के रख सकते हैं, नींबू का पानी, दूसरे में चीनी का पानी, तीसरे में नमक का पानी और फिर उसको बारी-बारी से चखाएँगे और पूछेंगे कि किस पानी का स्वाद कैसा है? उसके बाद बच्चा बता भी सकता है और हो सकता है वो बताने में असफल भी हो, तो फिर कार्यकर्ता का ये कार्य रहेगा कि वो बच्चे को बताएँगे कि इसको हम खट्टा कहते हैं, इसको हम मीठा कहते हैं, इस प्रकार से। यही गतिविधियाँ सेम सुपरवाइज़र भी अपनी कार्यकर्ताओं के साथ कर सकती है। इसके साथ ही हम द्वितीय गतिविधि करा सकते हैं कि देखो और मिलाओ, जो कि आपकी इंद्रधनुष 2.0 में 105 गतिविधि संख्या के अंतर्गत आती है। देखो और मिलाओ में आप विभिन्न प्रकार की सामग्री दे सकते हो, जैसे कटोरी, चम्मच, ताला, चाबी, पतंग चक्री, चकला बेलन और इनको आपस में मिलाने के लिए कह सकते हैं। या हम इन आकृतियों को कागज़ पर बना कर भी ये गतिविधि करा सकते हैं। ए इसके साथ ही हम अन्य गतिविधियों में जैसे करा सकते हैं वस्तुओं, रंगों, आकारों, चित्र कार्ड का वर्गीकरण। यानी अगर हम विभिन्न प्रकार के शेप्स में अ, आकृति काट लें, फिर उनका अलग-अलग बच्चों से करवाएँ या फिर पशु और पक्षियों की कार्ड्स बना लें और उसमें से पशु कौन से हैं, पक्षी कौन से हैं, उन्हें अलग-अलग करने को कहें। इस प्रकार की गतिविधियाँ भी कराई जा सकती हैं। पहले कौन-सा, पहले बाद में कौन-सा, ये भी हम घटनाक्रम के हिसाब से भी बना सकते हैं। जैसे आप किसी केले का चित्र ले लीजिए, पहले केला छिलका समेत है, फिर छीलते हुए है, फिर आधा खाया हुआ है। तो बच्चे को हम ये चित्र कार्ड दिखाकर पूछ सकते हैं कि इसमें से पहले कौन-सा आएगा और उसके बाद कौन-सा आएगा। इससे क्रम अनुसार लगाने की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। इसके साथ ही अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे इनसे संबंधित गतिविधियाँ या चित्र कार्ड के माध्यम से कोई भी गतिविधि कराई जा सकती है। अब आता है हमारा तृतीय सत्र। बच्चों की आयु के अनुसार उपसमूह में कार्य। इसको समझाने के लिए हम कुछ बातें सीखते हैं पहले। उपसमूह में कार्य कराना क्यों आवश्यक है? इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। इसमें बच्चे साथ में शिक्षा लेना, एक-दूसरे के साथ सीखना सीखते हैं और ये जो प्रक्रिया है, इसमें प्रत्येक बच्चे की प्रगति में आपको मदद मिलती है। अतः उपसमूह में कार्य कराना एक बहुत ही अच्छी गतिविधि है। इस गतिविधि के अंतर्गत आप क्या करा सकते हैं? जैसे आप साबुन ले लीजिए, इत्र ले लीजिए और लहसुन ले लीजिए और बच्चों की आँखें बंद करवाकर फिर उनको बारी-बारी से सूंघने को वस्तुएँ दें और फिर समूह में ही यह गतिविधि कराते हुए उनसे पूछें कि उनकी गंधों में क्या अंतर है या कौन-सी गंध उनको अच्छी लगी, खुशबू या बदबू का अनुभव उन्हें हुआ या नहीं हुआ? इस प्रकार की गतिविधि करा सकती हैं। चूँकि हर बच्चा अलग-अलग होता है, तो अलग तरह से सीखता है, अतः कार्यकर्ता को धैर्य रखना चाहिए और अ, इस प्रकार की गतिविधियाँ कराते समय ऐसी रणनीतियों का उपयोग करें ताकि सभी बच्चे सीख सकें। और जो बच्चे सही से जवाब देते हैं, उनकी प्रशंसा करें और जो नहीं दे पाते हैं, उनको सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। हमारा नेक्स्ट सत्र है सुरक्षित और संरक्षित वातावरण। आज के परिवेश में बच्चों के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण होना भी बहुत आवश्यक है। अतः बच्चों को पता होना चाहिए कि किस प्रकार के वातावरण उनके लिए सही और सुरक्षित हैं।
तृतीय सेक्टर बैठक में इस सत्र को आयोजित करने के लिए एक खेल भी प्रायोजित किया जा सकता है, जिसमें कुछ बाधाएं बना दी जाएं, जैसे कुछ कुर्सियां रख दी जाएं। और उसके बाद किसी भी एक संभागी को बुलाकर, दो संभागियों को बुलाएं और एक संभागी की पट्टी पर, आंखों पर पट्टी बांधकर उसे दूसरा संभागी निर्देश देगा कि बाधाएं किस प्रकार से पार करनी है। इसके बाद हम बच्चों के लिए भी चित्रों के माध्यम से इस सत्र का आयोजन कर सकते हैं कि चित्र कार्ड का उपयोग करके उनको ये बताएं कि आपको किसी अनजान व्यक्ति से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। सड़क पार करते समय अपने किसी बड़े व्यक्ति के साथ ही हाथ पकड़कर सड़क पार करना चाहिए। इस प्रकार से उनको आवश्यक चीज़ों की जानकारी दी जा सकती है। इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट सत्र है वो है बौद्धिक विकास के लिए टीएलएम बनाना। टीएलएम के अंतर्गत हम इसमें सेक्टर बैठक में पहले से ही पूर्व तैयारी कर लें। चार्ट पेपर, मार्कर, पेंसिल, रबर इत्यादि चीज़ों की आवश्यकता अनुसार अरेंज कर लें। उसके बाद हम टीएलएम के रूप में रंग और आकार कार्ड बना सकते हैं, पजल्स बना सकते हैं, चरणबद्ध कार्ड बना सकते हैं, यानी छोटा उससे बड़ा, 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 जिससे क्रम में लगाने के लिए आवश्यक हो। नंबर कार्ड बना सकते हैं, नंबर्स के माध्यम से संख्या की पहचान कार्ड बना सकते हैं, क्रमबद्धता कार्ड बना सकते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है कि पहले अंडा था, फिर अंडे से चूजा निकला, फिर वो बड़ा मुर्गी बन गया। इस प्रकार से कार्ड बनाए जा सकते हैं। गतिविधि खोज खेल के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के प्रश्न कार्यकर्ताओं से पूछ सकते हैं कि जैसे सप्ताह 27 का विषय थीम क्या थी, हमारे मददगार। सप्ताह 25 दिनचर्या में से कोई एक गतिविधि का नाम बताओ। तो इस प्रकार की हम गतिविधियां कार्यकर्ताओं के बीच करा सकते हैं। जैसे इंद्रधनुष 2.0 गतिविधि संख्या 54 का उद्देश्य क्या है, ये कौन से आयाम से जुड़ा हुआ है। इसका उत्तर है भाषा विकास। ऐसे ही सप्ताह 28 की किसी एक गतिविधि का नाम बताइए, तो जिसमें बच्चों की क्रमबद्ध चिंतन विकसित होती है, तो इसका आंसर है क्रम में घटनाओं को लगाएं। इस प्रकार से हम अपनी तरफ से भी बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं। इससे जो संभागी है वो पूरा ध्यान देकर आपके जो प्रशिक्षण है उस पर ध्यान देंगे और कौशल और दक्षताओं पर आगे भी कार्य कर सकेंगे। इसके बाद जो आता है वो आता है आपका दोहरान सत्र। दोहरान सत्र के अंतर्गत जो हमारा प्रायः शनिवार को रहता है, इसमें कार्यकर्ता बच्चों के साथ गतिविधियां किस प्रकार से कराएंगी यह हमें उन्हें बताना है। इसमें टीएलएम का उपयोग किया जाएगा और उसके माध्यम से जो पूरे सप्ताह गतिविधियां कराई गई हैं उनका दोहरान कराया जाएगा। अगला सत्र है हमारा सीखने के प्रतिफल को समझने के लिए अवलोकन के कुछ बिंदु। इसमें हम जो बच्चे हैं हमारे 3 से 4 साल के, 4 से 5 साल के, 5 से 6 साल के बच्चे, इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइस करेंगे और 3 से 4 साल के बच्चों के लिए हम अलग से अवलोकन करेंगे, 4 से 5 साल के बच्चों को अलग से अवलोकन करेंगे और 5 से 6 साल के बच्चों का अलग से अवलोकन करेंगे। जैसे 3 से 4 साल का बच्चा एक जैसे रंग या आकार को अलग अलग करने में सक्षम है या नहीं, 4 से 5 साल का बच्चा दो अलग अलग रंग और आकार की वस्तुओं को वर्गीकृत कर पाता है या नहीं, 5 से 6 साल के बच्चा जैसे आकृति, रंग और आकार की 3 तरह की अवधारणाओं को आपस में वर्गीकरण कर पाता है या नहीं। इस प्रकार से बढ़ते हुए चरण कठिनाई की ओर हम अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए अलग अलग अवधारणाएं रखेंगे और अवलोकन के बिंदु अलग अलग रहेंगे। अगला सत्र है हमारा कि इस तृतीय सेक्टर बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दिए जाने वाले कार्य यानी कि असाइनमेंट क्या क्या रहेंगे। असाइनमेंट के रूप में बच्चों को स्वच्छता का महत्व बताना, जैसे खाने से पहले और बाद में हाथ धोने की आदत डालना, आसपास की सुरक्षा के प्रति सतर्क करना,
असुरक्षित स्थिति की सूचना तुरंत कार्यकर्ता या माता-पिता को देना, बौद्धिक विकास के लिए टीएलएम बनाना, सीखने और सिखाने की सामग्री पूरी करना और उसकी फ़ोटो भेजना। यानी जो भी आप असाइनमेंट देंगे, वह पूरा कर कार्यकर्ता आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर फ़ोटो भेजेगी ताकि सुपरवाइज़र को यह पता हो सके कि कार्यकर्ता ने आपका असाइनमेंट किया है या नहीं। यदि कुछ कार्यकर्ता इस प्रकार से सभी सुपरवाइजर्स अपनी तृतीय सेक्टर बैठक का आयोजन कर सकती हैं। यदि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आगे यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उससे संबंधित वीडियो बनानी है तो उसके संबंध में भी मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद।